नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट के बारे में, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और ये न्यू अपडेट है 2023 की, या बोल सकता हूं अप्रैल 2023 की। तो फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप इनका मुकाबला डटकर कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करूंगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू एंड तक आपको बने रहना है। तो दोस्तों, मैं बात करूं तो देखिए, प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं। अगर मैं खुद से आपको दिखाऊं तो देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूं तो देखिए, सेफ मनी करके ये एक एप्लीकेशन है जो कि टोटली फर्जी है। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूं एक बार। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा दूसरा फ़ोन है, और इसमें मेरी कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सेव नहीं है। ठीक है, ना ही मैंने यहाँ पर अपना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये लोग दिखाते हैं, आप देख सकते हैं अवेलेबल क्रेडिट कितना है, 17,000 रुपये। ठीक है, तो ये फर्जी है एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूँ सेफ मनी की, तो सेफ मनी के नाम से आपको प्ले स्टोर में दिखाई दे जाएगी एप्लीकेशन। और इसके अलावा देखिए, एक टॉप लोन करके ऐप है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको शायद हो सकता है यहाँ पर मिरर में दिखाई दे रहा हो। ठीक है, मतलब मिरर टाइप दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ लिखा है लोन इंटरेस्ट 0.05% डेज, मतलब पर डे के हिसाब से 0.05% के हिसाब से चार्ज कियागा। और लोन इंटरेस्ट, यहाँ पर बात करूँ लोन टेन्योर की, तो 95 से 365 दिनों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखा है योर क्रेडिट लाइन इज गुड एंड यू कैन बोरो अप टू 80,000। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है, 80,000 का लोन देते हैं लोन एप्लीकेशन। तो देखिए, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, अगर आप इनके क्रिटिकल रेटिंग्स, क्रिटिकल रिव्यूज़ वगैरह चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ये लिखेंगे कमेंट्स में कि इस लोन एप्लीकेशन ने हमें 2 या 4 हज़ार का लोन दिया था, जिस पर इन्होंने 1,800-2,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज कर दी, और हमारे अकाउंट में 2,000 के आसपास रुपए आए थे। 7 दिन के लिए लोन दिया था, कुछ इस प्रकार से आपको कमेंट मिलेंगे। अगर ये ज़्यादा बड़ा लोन भी देते हैं, मान लीजिए ज़्यादा बड़ा मैक्सिमम 8-10 हज़ार रुपये का, तो भी ये बैंक अकाउंट में केवल 4 या 5 हज़ार रुपये ही ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी और अन्य चार्जेस के नाम पर काट लेते हैं, और इनके जो टेन्योर होते हैं वो होते हैं 7 डेज। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के बारे में बेसिकली अगर मैं आपको कोई अ, एक बड़ी बात बताऊं तो इनका जो टेन्योर होगा वो होगा 6 to 7 डेज। और जब आप इनसे कोई भी लोन बोरो करते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, 5वें या 6ठे दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये परेशान करते कैसे हैं, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कोई भी फेक लोन एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ पर परमिशंस वगैरह उसको अलाउ कर देते हो, जिसमें फोटो वीडियोस की परमिशन होती है, कॉन्टैक्ट की होती है, मैसेजेस की होती है, और भी परमिशंस होती हैं, रीड राइट स्टोरेज डेटा वगैरह की। तो ये क्या करते हैं, ये आपके अब तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनकी गैलरी भी हैक हो गई है। और कुछ लोग बताते हैं कि गैलरी हैक नहीं हुई है, जो उन्होंने सेल्फी दी थी, उस सेल्फी को किसी न्यूड फोटो में एडिट करके, और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको सेंड किया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और उनको परेशान किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से वर्क करती हैं ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस। ठीक है, ये रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं। और मैं ये बहुत सारी वीडियोस में बता भी चुका हूँ। 7 डेज का टेन्योर देते हैं, कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है इनकी, मतलब ये बिना किसी एनबीएफसी, बिना किसी बैंक के ब्याह पर आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, जबकि ये भारत में आमतौर पर इलीगल है। अगर कोई भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको बिना किसी एनबीएफसी या बैंक के ब्याह पर लोन प्रोवाइड करा रहा है, तो याद रखिएगा वो प्लेटफॉर्म आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रॉड कर सकता है। और फ्रॉड तो ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर कर इनको रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई रीपेमेंट कर भी दोगे ना, उसके बाद फिर वो 2-1 दिन बाद, या हो सकता है सेम डे जिस दिन आपने रीपेमेंट कराई, वो फिर से रीपेमेंट की डिमांड करने लगेंगे। क्योंकि इस प्रकार के मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे एमपी से, दिल्ली से, बंगाल से, कि उनके साथ में इसी प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है कि उन्होंने इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट कर दिया, फिर भी उनसे
दोबारा से पैसे की डिमांड की जा रही है और उनके न्यू फोटोज वगैरह बनाकर एडिट कर कर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी की बात देखी जाए तो ये फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बुरा करते हैं कि उनके जो फोटोज़ होते हैं वो एडिट करके उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट करते हैं। और इसका बोल सकता हूँ कि असर ये होता है कि जो भी फीमेल्स होती हैं या मेल्स वगैरह होते हैं या कोई भी, मैं मतलब जेंडर वाइज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो ये परेशान करते हैं वो ज़्यादा जो परेशानी होती है वो फीमेल्स को होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना चालू कर देते हैं। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब फोटोज वगैरह सर्कुलेट होना स्टार्ट होते हैं तो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आपके पास वापस से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ही गलत तरीके की इमेजेस सेंड की जा रही हैं, आपने अगर लोन लिया है तो इनका लोन दे दो वापस। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है आपको कॉल करेंगे, मतलब आपके कॉन्टैक्ट में से, और आपको सूचित करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इमेज भी खराब होती है। जिसके पास भी फोटो सेंड किए जाएंगे आपके नाम से, तो आपकी इमेज तो डेफिनेटली खराब होगी। लेकिन इससे बचने का भी तरीका है। इससे बचने का तरीका ये है, या तो आप एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दो और कंप्लेंट की कॉपी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो और बता दो, पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है और धोखे से मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि ये अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन है, मतलब ये एक गलत या फर्जी एप्लीकेशन है, धोखे से मैंने इंस्टॉल कर ली थी, जिस कारण मेरे फ़ोन को इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों ने हैक कर लिया है और अब वो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो या मैसेज वगैरह कुछ भी आता है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं स्टेटस पर लगाकर। अब व्हाट्सएप स्टेटस पर आप लगा देंगे, जो भी लोग कॉन्टैक्ट आपके व्हाट्सएप पर हैं वो तो देख लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करते हैं। आप उनको डायरेक्टली कॉल करके भी बता सकते हैं अपनी समस्या के बारे में, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत वाइड हो, मतलब 1000 कॉन्टैक्ट हो, 500 कॉन्टैक्ट हो, तो फिर ऐसे में तो समस्या होती है। अब आप जब पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं और अगर आपके किसी भी कॉन्टैक्ट को किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत भेजा जाता है तो आप उस पुलिस कंप्लेंट की कॉपी उनके पास फॉरवर्ड कर दीजिए, बता दीजिए कि देखिए मैं ऑलरेडी कंप्लेंट करा चुका हूँ या करा चुकी हूँ। और अब अगर कोई भी आपके पास फोटो या मैसेज आता है तो आप उसको ब्लॉक कीजिएगा, जो भी नंबर से आ रहा है उसको ब्लॉक कीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन बस आपको करना क्या है, रीपेमेंट नहीं करना है। जितनी भी ये 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन है ये मैक्सिमम फर्जी ही होती हैं, मैक्सिमम क्या 100% फर्जी ही होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ आपको, जितनी भी 7 डेज टेन्योर वाली लोन एप्लीकेशन हैं, जो कि पहले तो दिखाते हैं जब आप उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वहाँ दिखाई देता है 90 से 365 दिन, लेकिन जब बाद में लोन आप अप्लाई करते हो तो लिखकर 7 डेज ही रह जाता है। कभी कभी तो आप अप्लाई भी नहीं करते हो, सिंपली वहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर जब उसमें एंटर करते हो तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में लोन ट्रांसफर कर दिया जाता है, या जो भी पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता है, फिर भी रिकवरी स्टार्ट कर देते हैं ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस वाले। तो इनसे निपटने का एक ही तरीका है, वो है इनका रिपेमेंट करना बंद कर दो। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे, बस आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको अगर आपकी किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉल आता है, मतलब कोई भी पर्सन कॉल करके बोलता है कि आप उनका लोन चुकाओ और वो हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, हमारे पास कॉल्स कर रहे हैं, तो बोलो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और धोखे से मुझसे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया था। मत बताओ लोन एप्लीकेशन है, अगर नहीं बताना चाहते हो कि धोखे से मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया था और इस संबंध में मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। ऐसे करके आप जो है मतलब हैंडल कर सकते हो, लेकिन आपको डिप्रेस नहीं होना है। याद रखिएगा, आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अगर आपने इनसे लोन ले लिया है, बेझिझक मेरी एक बात समझिए कि आपको इनका रिपेमेंट नहीं करना है, बस सीधी बात ये है। क्योंकि अगर आप रिपेमेंट कर दोगे, ये फिर 2 दिन बाद आपको कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे और रिपेमेंट दो। और बहुत सारे लोगों ने तो रिपेमेंट कर दिया, उनको स्क्रीनशॉट भी भेज दिए, लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि आपने हमारा रिपेमेंट किया। वो बोलते हैं और रिपेमेंट करो। और ऐसा अक्सर मैंने देखा है कि फीमेल्स के साथ में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले बंद कर दो रिपेमेंट करना। जो मेरा आपको सजेशन है वो यही है, रिपेमेंट करना बंद करो। इनसे जो भी आपने पैसा लिया है लोन का, उसको खा पी लो, हजम कर लो और कोई रिपेमेंट मत करो। जितनी भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर
किसी भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा इस बात के लिए। मैं केवल फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया तो क्या होगा, यदि आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी वो आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे उसका यूज करेंगे, और वहां पर जो भी आपके मॉक फोटोज होंगे, जो भी आपके फोटो एडिट करेंगे न्यूड फोटोज के साथ में, वो वहां पर भेजेंगे। और फिर आपको तब भी यही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं, आपके बहुत क्लोज रिलेशन में हो, वो आपके हो सकता है घर पर आए और आपकी फैमिली को भी पता चले कि आपके साथ में एक फ्रॉड हुआ है। तो पहले ही बता दो कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे एक फ्रॉड हो गया है और मैं एक फ्रॉड में मतलब फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ। ये पहले ही बता दो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिससे कि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके साथ में रहेगी तो इससे आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे। कुछ भी अगर आपके साथ में होता है तो उससे पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का, जितनी भी प्ले स्टोर में फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करके आपसे लोन रिकवर करने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल कोई भी रिपेमेंट नहीं करना है, या आपका कोई सिविल हैम्पर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकते हैं। और उसके लिए ऑलरेडी आप कंप्लेंट जो लॉन्च कराएंगे पुलिस स्टेशन में, उसमें आप ये बात जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। और उस कंप्लेंट की कॉपी को आपको अपने पास हमेशा रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का ये मिसयूज करते हैं तो फिर आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने यहाँ पर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दिए थे, जो कि भूलवश मैंने दिए थे, और इस संबंध में मैंने पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई थी। तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा अगर कोई भी आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप मतलब राहत महसूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास कंप्लेंट की कॉपी होगी, और जो भी संबंधित एजेंसीज होंगी, जो भी आपको मान लीजिए अगर आपकी केवाईसी का मिसयूज करके किसी ने बड़ा ट्रांजेक्शन कर लिया, किसी भी प्रकार से यूज़ कर लिया, या कोई भी मान लीजिए अगर फेक लोन ले लिया, मतलब कि फर्जी तरीके से लोन ले लिया आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर, तो भी आपके पास कहने के लिए ये बात होगी कि देखिए मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर करा ली है, ठीक है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बचाव होगा। और पुलिस कंप्लेंट आपको जरूर रजिस्टर करानी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर मत नहीं कराओगे आप और जो है मतलब यूं ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। पुलिस कंप्लेंट मस्ट है, आपको रजिस्टर करानी ही चाहिए। एज ए अगर बात करूं तो मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूं, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको उकसाते हैं कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लो, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन ले भी लेते हैं, फिर भी आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पास रहेंगे, और इन फ्यूचर भी ये कुछ ना कुछ मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा बहुत बार हो चुका है। मैं अपनी पिछली बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं जिसमें कोई भी ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ओटीपी की, आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बचकर रहिएगा, और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। इसके साथ ही साथ आरबीआई का एक सचेत पोर्टल है, वहाँ पर भी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं, इनकी कंप्लेंट आपको जरूर रजिस्टर करानी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से डरना नहीं है, बस इनका रिपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिपेमेंट करोगे तो आप अपनी मेहनत की जो गाड़ी कमाई है उसको बर्बाद करोगे, बस सिंपल यही है। और रिपेमेंट आप कब तक करोगे, एक बार कर दोगे दोबारा फिर आपसे डिमांड की जाएगी, दोबारा कर दोगे दोबारा फिर आपसे डिमांड की जाएगी, कब तक आप इनका रिपेमेंट करोगे, ये बात आप बैठकर जरूर सोचिएगा। और ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले अपने परिवार से भी इस बारे में डिस्कस जरूर करना चाहिए। मेरी तो आपको यही सलाह है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और अगर आप एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्रू बैलेंस, नाबी का लिंक दे दिया है। दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जितनी भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, अमूमन मैंने ऐसे देखा है कि ये कभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज नहीं करती हैं आपसे लोन रिकवर करने के लिए, ठीक है। और हालांकि ये हो सकता है ये आपका डेटा अपने पास सेव करके रखते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर आपको हैरेस करके आपसे लोन रिकवर नहीं करते हैं। और ये फर्जी जितनी भी लोन एप्लीकेशन हैं, ये कुछ एनबीएफसी का नाम भी लिखते हैं अपने लोन अबाउट दिस ऐप के लोन के सेक्शन में। प्ले स्टोर में जब आप अबाउट दिस ऐप लोन का सेक्शन देखेंगे तो वहां पर ये नाम भी लिखते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको सावधान रहना है कि ये कोई भी एनबीएफसी का नाम रैंडमली उठाते हैं
और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बचकर रहना है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से, जब तक आप 100% श्योर ना हो कि एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है। जब तक आप 100% श्योर ना हो, मतलब कि पहले किसी भी एप्लीकेशन को, अगर लोन एप्लीकेशन को आप मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी एनबीएफसी या बैंक की जांच जरूर कर लीजिएगा। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर वर्क करती है, तभी उसको मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज इंस्टॉल मत कीजिएगा। आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। और कोशिश करें ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से बचें। हालांकि अगर आप को बहुत ज़्यादा अर्जेंट या इमरजेंसी नीड है तो आप इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है एक वीडियो का, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने 3 वीडियो के लिंक दिए हैं, तीनों में से आप कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। और आप कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करना चाहते हैं तो रीपेमेंट डेट आने से पहले कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ये एक ट्रिक है, 100% सक्सेसफुल होने का इसका कोई भी दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक ट्रिक है। यहाँ इस ट्रिक के यूज़ करके आप वहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट को ओवरराइड कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज में। बाकी आपको मैं बता ही दूंगा उस वीडियो में। ठीक है, तो चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप, वो वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।